Examples of a rifled firearm. तो राइफल फायर आर्म में हम लोग कुछ फायर आर्म्स देखेंगे, जैसे इसमें हम लोग पिस्टल देख सकते हैं, इसमें हम लोग रिवॉल्वर देख सकते हैं। तो पहले पिस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं कि पिस्टल क्या है। तो पिस्टल में क्या होता है, पिस्टल ये एक हैंड आर्म है सिंपली। कार्ट्रिजेस प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स कार्ट्रिजेस, और कार्ट्रिजेस जो होते हैं वो वर्टिकल मैगजीन में, ये मैगजीन जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये है मैगजीन इसका, तो ये वर्टिकल मैगजीन में प्लेस्ड हो सकते हैं ये कार्ट्रिजेस। ये मैगजीन जो होगा वो प्लेस्ड होगा बट के अंदर। यहाँ पे हम लोग बट देख सकते हैं गन का, इसके अंदर ये मैगजीन जाएगा, प्लेस्ड विद इन द बट। अब रिवॉल्वर पे आते हैं, तो रिवॉल्वर में क्या होता है, ये हम लोग रिवॉल्वर देख सकते हैं। रिवॉल्वर में सिलिंड्रिकल स्टोरेज होता है एम्यूनिशन के लिए। ये भी एक राइफल फायर आर्म है। और रिवॉल्वर में ये एक ऐसा राइफल फायर आर्म है जिसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर कंटेनिंग होता है, और मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं इसमें। मल्टीपल चैम्बर्स जैसे कि 6 से 7 हो सकते हैं, और इस चैम्बर्स में कार्ट्रिजेस लोड किया जाता है, कार्ट्रिज लोड किया जाता है। और ये हम लोग चेम्बर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है चेम्बर की सब हैमर है यहाँ पे, जो पुश करेगा तो बुलेट आगे बढ़ेगा एज ए प्रोजेक्टाइल। और राइफ़ल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो राइफ़ल के बारे में हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइफ़ल एक फायर आर्म है ऐसा, हम लोग राइफ़ल के बारे में देखें तो राइफ़ल एक ऐसा फायर आर्म है जिसका एक लॉन्ग बैरल होता है प्रेजेंट। तो लॉन्ग बैरल इसमें प्रेजेंट होगा राइफ़ल में, और राइफ़ल में बोर इसका राइफल्ड होगा। वैसे सारे फायर आर्म्स में जो कि राइफल्ड फायर आर्म है उसमें बोर उसका राइफल्ड होगा, इसका भी बोर राइफल्ड होगा, इसका भी बोर राइफल्ड होगा, तीनों का बोर राइफल्ड होगा। और मज़ल वेलोसिटी, राइफल का मज़ल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। राइफल का अगर मज़ल वेलोसिटी देखें तो 450 टू 1500 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से बुलेट निकलेगा इसमें से। और प्रेशर होगा फायरिंग चेम्बर में, प्रेशर होगा फायरिंग चेम्बर में 20 टन पर स्क्वायर इंच। और रेंज इसका हो सकता है करीब किसी भी राइफल्ड फायर आर्म का 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से 1300 मीटर। अब तो इससे भी 1300 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाले राइफल आ चुके हैं, मिलिट्री में यूज़ होते ही होंगे। और एक और हम लोग देखते हैं कार्बाइन आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो गेम्स खेलते होंगे वो सब इन गन्स के बारे में जानते ही होंगे। तो ये होता है कार्बाइन, शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ राइफल। यहाँ पे हम लोग राइफल डिस्कस किए, तो शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ राइफल है। अगर ये शॉर्ट एंड वर्जन है राइफल का तो इसमें क्या होगा, शॉर्टर बैरल होगा, तो इसमें शॉर्टर बैरल होगा प्रेजेंट। और एम्यूनिशन सेम होगा, सेम एम्यूनिशन यूज होगा, पर लोअर वेलोसिटी इसका थोड़ा कम होगा, और यूज्ड स्पेशली बाय माउंटेड ट्रूप्स। और चूंकि ये एक राइफल का शॉर्ट एंड वर्जन है, इसका मज़ल वेलोसिटी वेरीज करेगा अकॉर्डिंग टू मेक। बेटर गन में बेटर वेलोसिटी रहेगा। जैसे एक टिपिकल कार्बाइन में जैसा एक M1 कार्बाइन होता है, M1 कार्बाइन, तो उसमें क्या होता है कि 600 मीटर पर सेकेंड का स्पीड मज़ल वेलोसिटी प्रेजेंट होगा। स्टैंडर्ड .30 कार्बाइन, इसका मज़ल वेलोसिटी होगा 580 मीटर पर सेकेंड। और M4 कार्बाइन, इसका मज़ल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, जो कि होगा 880 मीटर पर सेकेंड। तो ऑफकोर्स ये राइफल से थोड़ा कम स्पीड देता है, राइफल का 1500 मीटर पर सेकेंड तक भी जाता है। इसका अकॉर्डिंग टू मेक स्पीड डिपेंड करता है, कि कौन सा कार्बाइन है। और रेंज इसका राइफल फायर आर्म से कम होगा, इसका रेंज होगा 300 मीटर्स तक। अब हम लोग जानेंगे कि वुंड्स कैसे होंगे फ्रॉम ऑटोमेटिक पिस्टल्स
ऑटोमेटिक पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स, इनसे वूंड्स कैसे कैसे पैदा होंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी इंटेंस वूंड्स के। कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटेंस वूंड, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक इंटेंस वूंड देखने को, यहाँ पे अगर किसी को गोली लगा है तो एक मेन जो होगा वो होगा एक इंट्रेंस वूंड। यहाँ से ये है मेन इंट्रेंस वूंड, यहीं से बुलेट पास किया होगा, गोली पास किया होगा, इसे कह रहे हैं वाउंड डिफेक्ट। वूंड एक्चुअल वूंड यहीं पे है प्रेजेंट। तो अब सेंटर टू पेरिफेरी अगर हम लोग डिस्कस करें तो सेंटर से पेरिफेरी, तो हम लोग वूंड डिफेक्ट सबसे सेंटर में देखेंगे। फिर हम लोग को देखने मिलेगा ग्रीस कॉलर ये है, फिर एब्रेजन कॉलर देखने मिलेगा, और फिर लास्ट में सबसे पेरिफेरी में कॉन्ट्यूजन कॉलर देखने को मिलेगा। इसका निमोनिक है याद रखने के लिए वाइल्ड गोट 8 चारा। तो वाइल्ड गोट 8 चारा से हम लोग W से याद रख सकते हैं वाउंड डिफेक्ट, G से हम लोग याद रख सकते हैं ग्रीस कॉलर, A से याद रख सकते हैं हम लोग एब्रेजन कॉलर, और C से याद हम लोग रख सकते हैं कॉन्ट्यूजन कॉलर। तो ये है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ये प्रेजेंट होगा वाउंड डिफेक्ट। एक बात हम लोग जानते हैं कि रिवॉल्वर्स एंड ऑटोमेटिक पिस्टल्स, ये दोनों रिवॉल्वर और ऑटोमेटिक पिस्टल ये दोनों सिमिलर टाइप के वूंड्स क्रिएट करते हैं। सिमिलर वूंड्स जैसे एंट्री भी सेम होगा और एग्जिट भी सेम होगा, बोथ एंट्री एंड एग्जिट सेम होते हैं इस वूंड्स के। और पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पिस्टल ज़्यादा होगा रिवॉल्वर से, क्योंकि बुलेट्स का वेलोसिटी ज़्यादा होता है किसी भी पिस्टल में। और आर मोर कोटेड विथ मेटल, तो ऑफ कोर्स इनका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा पिस्टल बुलेट्स का। अगर हार्ड मेटल से ये कोटेड है पिस्टल बुलेट्स तो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। वूंड डिफेक्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कंपोनेंट्स हम लोग जान लेते हैं वूंड डिफेक्ट के। तो सबसे पहले हम लोग को देखने मिलेगा वूंड डिफेक्ट होगा एक्चुअल इंट्रेंस वूंड ऑफ द बुलेट। तो ये एक्चुअल इंट्रेंस वूंड होगा बुलेट का, यहीं से जैसे ये बुलेट पास किया होगा इस एरिया से। और फिर आता है ग्रीस कॉलर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रीस कॉलर को अब ये ग्रीस कॉलर क्यों हुआ, ये है क्या ग्रीस कॉलर, तो ये है रिंग ऑफ ग्रीस का रिंग है। अब ये कैसे फॉर्म किया और ये क्यों दिखता है इंट्रेंस वूंड में, तो सीन अराउंड द इंट्रेंस वूंड के आसपास दिखेगा, क्योंकि रिंग ऑफ ग्रीस सीन अराउंड द इंट्रेंस वूंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रे कलर का होगा ग्रीस, और ये सारे डिस्टेंसेस में प्रेजेंट होंगे चाहे कितनी भी दूरी से मारा गया हो। इसकी फॉर्मेशन का कॉज क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो फॉर्मेशन का कॉज है ये कि एज बुलेट मूव्स थ्रू द बैरल, इट कलेक्ट्स। अगर बुलेट मूव कर रहा है बैरल के थ्रू तो ये कुछ डेब्राई कलेक्ट कर लेगा, डेब्रिस कलेक्ट कर लेगा अंदर का, और मेटल कलेक्ट कर लेगा बैरल से, और उसको साथ में लेके ये चलेगा। जैसे बैरल से ये डेब्राई कलेक्ट कर लिया, मेटल कलेक्ट कर लिया, डर्ट कलेक्ट कर लिया, ये गन ऑयल, पाउडर और प्राइमर का रेसिड्यू, सूट क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन एटसेट्रा ओवर इट। इन सबको कलेक्ट करते हुए ये बुलेट जाता है, और ये क्या होगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा स्किन पे, डिपॉजिटेड ऑन द स्किन। अगर जैसे ही बुलेट अगर पेनिट्रेट करता है बॉडी को तो ये हमें देखने को मिलेगा लेस कॉमन इन जैकेटेड बुलेट्स।
अगर बुलेट जैकेटेड है तो उसमें कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर मेटल से कवर्ड होगा और उसमें डेब्राई नहीं लगा हुआ होगा और कम चांसेस है उसके एब्रेजन ग्रीस कॉलर बनाने के उस बुलेट के। इफ़ वुंडेड एरिया इज कवर्ड बाय क्लॉथिंग, अगर वुंडेड एरिया कवर्ड होगा क्लॉथिंग से तो ये स्किन पे नहीं दिखेगा, ये क्लॉथिंग पे ही दिखेगा। सीन ऑन क्लॉथिंग ओनली। अब इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे हम लोग? तो डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जैसे सामने नेकेड आई से भी हम लोग देख के पता कर सकते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रीस कॉलर बना हो, या फिर आईएल फोटोग्राफी के थ्रू। ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि डिटेक्शन कैसे करते हैं ग्रीस कॉलर का। अब एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये ग्रीस कॉलर ही है। हम लोग जान सकते हैं कि ग्रीस कॉलर में वाइपिंग करके हटा सकते हैं, तो ये ग्रीस कॉलर के कारण से फॉर्मेशन हुआ है ये कलर। तो कॉलर जो होते हैं प्रोड्यूस बाय ग्रीस कॉलर, जीसी ग्रीस कॉलर, इसको वाइप किया जा सकता है, कैन बी वाइप्ड। और लेकिन जो मेटल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको नॉट वाइप्ड दैट प्रोड्यूस बाय मेटल। तो मेटल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है उस ग्रीस कॉलर को वाइप नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? तो एमएलआई इसका देखें तो हम लोग समझते हैं कि ये बता सकता है मे लिंक द इंट्रेंस वुंड, ईडब्ल्यू इंट्रेंस वुंड, टू ए वेपन। इससे हम लोग इंट्रेंस वुंड को देखकर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा वेपन से पर्सन को मारा गया हो, हिट किया गया हो। बिकॉज मेटेलिक एलिमेंट्स, क्योंकि मेटेलिक एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रीस कॉलर में बी लिंक टू द वेपन, क्योंकि मेटेलिक एलिमेंट्स जो निकले हों ग्रीस कॉलर से वो वेपन से लिंक्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम, तो ये था वूंड्स फ्रॉम ऑटोमेटिक पिस्टल एंड रिवॉल्वर्स के बारे में। ये हम लोग को याद रखना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में। टॉकिंग अबाउट द रेंज फ्रॉम विच firearm is used, the bullet is short. Due to flame from firearm, we can see burning and singeing effect. Due to smoke from gunpowder, we can see blackening effect. Due to unburned powder, we can see tattooing effect, and the bullet causes the wound effect. Now, like in different ranges, like in contact shot, we can see gases, smoke, unburned powder enter inside the wound, and in near contact, we can see burning, singeing. The flame effects are present in intermediate range. Tattooing is present. Blackening may or may not be present depending on the distance. And in distant shot, all four are absent. Burning, singeing, blackening, and tattooing all are absent. Now there is a simple mnemonic or trick you can say for determining the effect and at different range of different firearms. Like in pistol and revolvers, burning and singeing effect can be seen at a distance from 3 inch 7.5 centimeter. Blackening you multiply it by 2 6 inch, and tattooing you can multiply it by in 2 and 3, like 12 inch and 18 inch, 30 to 45 centimeter. After that, no three effects will be seen, like burning, singeing, blackening, and tattooing in pistols and revolvers. Rifle you multiply the effect into 2, so burning and singeing will be seen in 6 inch, blackening 2 multiplied by 2, so 12 inch, and tattooing will be seen from 24 to 36 inch, 60 to 90 centimeter. And shotgun from rifles you multiply it by 2, so burning and singeing will be at 12 inch 30 centimeter, blackening
into 224-inch and tattooing 48 to 72-inch 120 to 180 centimeter. In shotguns, the deposition will be seen at higher ranges also because the content of the shotgun bullet, it contains more gunpowder